बिहार में पंचायतों के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। शाहपुर विधानसभा के सरना ग्राम पंचायत का नतीजा भी घोषित किया जा चुका है। हमारे साथ है सरना के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो कि इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। दुर्भाग्यवश वो चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन इस चुनाव को लेकर उनके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है। वो किस तरीके के सवाल है, किस तरीके के प्रश्न है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हम नागेंद्र कुमार सिंह और बबलू सिंह, इस उपचुनाव के हम प्रत्याशी थे और चैनल के माध्यम से, भारत 92 के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यही कहूँगा कि हमारी भोली भाली जनता को गुमराह करके लोगों ने जो वोट एकत्रित किया, ये लोकतंत्र को दुष्प्रभाव करने वाला ये चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भोली भाली जनता को गुमराह किया गया और जो जिन लोगों की जीत हुई है उसको आप एक तरीके से इलीगल मान रहे हैं। तो कहाँ आपको कमी दिखाई दे रही है? किन किन चीज़ों पे आप ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, चुनाव आयोग का या बिहार सरकार का या जो प्रशासन है उसका, कि यहाँ पर गलती हुई है? कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं? यहाँ देखिए, सबसे बड़ी गलती है कि हमारी भोली भाली जनता को दारू दे देना, मुर्गा प्रलोभित करा देना, पैसा दे देना, इस तरह करके वो लोग वोट एकत्रित करते हैं और इससे हम लोग का है, लेकिन पूरी जनता के बच्चों का जो भविष्य है ये अंधकार हो जाता है। हम यही कहेंगे कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है उनको चयनित कीजिए। हमारे गांव में रात में भी किसी प्रकार की घटनाएं, कांड होता है, सरपंच साहब लोग सोए हुए रहते हैं, वो किसी के दरवाजे पर जाते नहीं हैं। कोई फ़ोन करता है कि सरपंच साहब कहाँ हैं, आप आइए जल्दी, हमारे घर में इस तरह का घटना घट गई है, तो सरपंच साहब मोबाइल बंद कर देते हैं। तो सरपंच साहब लोग का कभी फ़ोन नहीं उठता है तो बच्चे लोग का फ़ोन दे देते हैं, तो कोई औरत फ़ोन उठाती है। तो इस तरह का हमारे गांव में सरपंच लोग का जो तांडव है अभी शुरू से ही इस तरह का चला आ रहा है। कोई सरपंच साहब ऐसे नहीं हुए जो इस चीज़ को रोक पाएंगे। दूसरी बात कि शाहपुर क्षेत्र में आप जा कर के भी पता कर सकते हैं कि सरना का किस किस साल में कितना कितना केस दर्ज हुआ है। एक भी सरपंच साहब उस केस को जा कर के सॉल्व नहीं किए, बल्कि उसको एकदम ललकार करके कि जाइए जाइए जा कर के केस कीजिए। यानी आपका कहना है कि जो भी सरपंच हुआ है सरना में, इस बार जो चुनाव जीते हैं या इनके पहले भी जो लोग रह चुके हैं, जैसे छोटे मोटे भी जो विवाद होते हैं उनको थाने तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो लोग गांव पे निपटाते नहीं है केस को खुद के द्वारा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं निपटाते हैं। इन लोग के पास कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग निपटा सकेंगे। ये लोग जो अनपढ़ गंवार जो व्यक्ति हैं वो लोग बैठ करके और इसको देखते हैं, पंचायती करते हैं। कल हो करके किसी प्रकार का घटना होता है तो उसको ललकार करके बोलते हैं कि जाओ 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 केस कर दो जाओ। उन लोग का औकात नहीं है कि बैठा करके और उस घटना को ये लोग सही कर पाएंगे, कभी नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसे लोग जीत कैसे जाते हैं चुनाव? जीतते हैं दारू मुर्गा और पैसे पर। 500 रुपया दे देते हैं लोग, एक वोट का 500 रुपया दे देते हैं, 500,000 रुपया दे देते हैं, उस पर ये लोग। यानी आपका कहना है, आपके हिसाब से अगर हम चीज़ों को समझे तो इस बार जो पंचायत का उपचुनाव का जो नतीजा आया है सरपंच पद का, उसमें पैसा और ये आप जो शराब की बात कर रहे हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? बांटा गया है, उसी के आधार पर वोट मिला है? 100% सच्चाई है कि उन लोगों के घर के लोग जो डिफेंस में हैं वो लोग आए हैं, पूरा पैसे बांटे हैं, घर घर गए हैं। अच्छा, जो चुनाव जीत कर आए हैं इस बार, जो सरपंच बने हैं सरना से, क्या नाम हुआ उनका? मंजीत कुमार सिंह। तो मंजीत कुमार सिंह जो चुनाव जीत कर आए हैं इस बार, सरना की जनता ने उनको जो चुनाव जिताया है, आप कह रहे हैं कि उनके घर के लोग जो सेना में हैं वही लोग शराब लाते हैं और उसी को वो जनता के बीच उसको बांट के और चुनाव जीते हैं, यही कहना है ना? जी जी, एकदम सही बात है। सही बात है
कि जो डिफेंस में हैं लोग, वो लोग पूरा पैसा और दारू का यहाँ पर एकदम खुलम खुला कर दिए थे सभी लोग, और उसी बेस पर वो लोग वोट को आज जीत का दर्जा उनको मिला हुआ है। ये औकात नहीं है कि अपने द्वारा अपने क्रेडिट के बल पर जा कर के और वोट अर्जित कर देंगे, ये कभी उन लोगों का औकात नहीं है। आप सरना की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहता हूँ कि भविष्य में आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए, और देखते हुए आप पैसा, मुर्गा और दारू पर मत जाइए, और देख करके अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। मैं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैं निरंतर तत्पर होने के लिए तैयार था, लेकिन आप हमको विफल कर दिए। अगले साल मुख्य चुनाव होगा पंचायत का, और ये उपचुनाव था, तकरीबन 1 साल के लिए चुनाव हुआ है। 1 साल के बाद पुनः सरपंच ही नहीं बल्कि पंचायत में जितने भी पद होते हैं सभी के लिए चुनाव होंगे, और पूर्ण रूप से वो 5 साल के लिए जो भी चुने जाएंगे वो उनका कार्यकाल होगा। आपकी क्या सोच है कि क्या मुख्य चुनाव में भी आप भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी भोली भाली जनता को गुमराहित करके ये लोग वोट हमेशा अर्जित करते हैं, और दारू पैसा के लोभ के लालच में ये हमेशा माने प्रेरित करते हैं लोग कि आपको पैसा दे देंगे, आप वोट दे दीजिए। रातें रात में ये लोग पैसा देते हैं। दारू तो आज 15-20 दिन से चल रहा है, मुर्गा भी बहुत दिनों से चल रहा है, पार्टी पोटीशन पूरा जम के हो रहा है। तो ये उपचुनाव था, इसमें भी इस तरीके की चीजें की गई, जबकि ये तो 1 साल के लिए है, और सरपंच के लिए तो कोई ऐसा फंड भी नहीं होता है कि सरपंच कहीं गली बनाए, कहीं नाली का काम कराए, या फिर और कोई विकास की योजना का, उसका तो कोई फंड भी नहीं होता। फंड नहीं होता है, लेकिन ये घर से पैसा लगा करके और ये अपना नाम कमाने के लिए कि हमारा नाम रहेगा, और उसको वोट अर्जित करते हैं पैसे के बदौलत, दारू के बदौलत। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये सही बात है, जो बात सही है वो 100% हम लोग कहेंगे। तो आप आखिर में आपसे एक सवाल है कि आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से या चुनाव आयोग से या जो भी प्रशासनिक चीज़ें हैं, क्या आप अपील करेंगे कि किस तरीके से जो मुख्य चुनाव हो उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसके लिए क्या आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर पाबंदी लगाया जाए। हमारे सरना गांव में जो लोग दारू यहाँ पर वितरण कर रहे हैं, जो लोग जनता को गुमराहित करके दारू पिला करके और वोट अर्जित कर रहे हैं, मुर्गा खिला करके वोट अर्जित कर रहे हैं, पैसा दे करके वोट अर्जित कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह, जो कि ग्राम पंचायत सरना के रहने वाले हैं, और सरना में पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मनजीत सिंह सरपंच के पद पर चुनाव जीत कर आए हैं, ये भी प्रत्याशी थे, लेकिन इनका ये साफ तौर पे कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि सरना पंचायत में जो चुनाव हुआ उसमें दारू, मुर्गा और पैसे का भरपूर मात्रा में उसका वितरण किया गया और भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। इनका कहना है कि सरना पंचायत की जो भोली भाली जनता है उसको इसी आधार पर वोट लिया गया है, और इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। जो अगले साल मुख्य चुनाव होगा पंचायत का, उसमें इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो, ये इनका सरकार से इनकी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।